दरवेश जिसका नाम था शम्स तबरेज। तबरेज एक शहर का नाम है अरब में, वहां के रहने वाले थे, इसलिए नाम पड़ा शम्स तबरेज। ये एक बार उस परवरदिगार की याद में बज़्म में वज्द की हालत में थे, बहुत मस्ती में थे। तो कहते हैं, हे परवरदिगार, वो कौन है जो मेरे असरार को अपने लफ्ज देगा। अल्लाह से कहते हैं, उस हालत में कहते हैं परवरदिगार से कि मेरे भीतर जो ये आग है, ये कौन है जो मेरी आग को लेगा। हे परवरदिगार, वो कौन है जो मेरे असरार को अपने लफ्ज देगा। तो कहते आवाज आई शम्स तबरेज को कि कोनिया जाओ। शम्स कोनिया पहुंचे, वहां एक सराय में रुके और सराय के बाहर एक वरांडा था जहां बैठे थे कि कोनिया भेजा गया है, पता नहीं किस लिए। अचानक देखते हैं कि रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे हैं और उसके आगे बहुत लोग उनके सम्मान में बिछे जा रहे हैं। रूमी घोड़े से उतरता है तो लोग अपने हाथों को रख देते हैं। जब इतना सम्मान देखा शम्स तबरेजी ने तो मन में कहा कि मिल गया, जिसके लिए परमात्मा ने, अल्लाह ने मुझे यहां भेजा, वो मिल गया। दूसरे दिन उसे खोजते खोजते जहां इनके विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी रूमी की, वहां पहुंच गया। देखा कि रूमी एक तालाब के किनारे बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और बगल में किताबों का ढेर है पड़ा हुआ। अब ये तो मस्त मौला दरवेश ही था, उबड़ खाबड़ उसके बाल थे, फटे चीथड़े पहना हुआ था। जाके खड़ा हो गया रूमी के पास। 38 वर्ष की उम्र है और शम्स की उम्र 60 वर्ष की है इस समय। खड़ा हो गया और किताबों की तरफ देखकर कहा कि ये क्या है। तो रूमी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा कि कोई फटे चीथड़े पहना हुआ, उबड़ खाबड़ बाल इसके सब। बोलिए तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा। शम्स तबरेजी तालाब में उतर गया, जहां पानी के पास बैठ के पढ़ा रहे थे। उतर गया और अपने दोनों बाजुओं से सारी किताबें उनकी निकाल के पानी में डुबा दी। जैसे पानी में डुबाई, एकदम रूमी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसमें बहुत उसके पिता की किताबें भी थी, अत्तार ने दी वो भी किताबें थी। बहुत गुस्सा आया। जब उसके गुस्से को देखा तो शम्स तबरेज ने पानी में हाथ डाला और एक किताब निकाली और उसको दी। कहानी ये कहती है, जब किताबें निकली सारी वापस, तो किताबें बिल्कुल भी गीली नहीं थी, किताबों से मिट्टी निकल रही थी, धूल। जब रूमी ने ये चमत्कार देखा शम्स तबरेज के पास, तो वो पूछता है कि बाबा ये क्या है। तो बाबा कहते ये तुम्हारी समझ के बाहर है, और ऐसा कह के वो चल दिया।